जब कोई मांग हो तो हम अपने भगवान से ही करें और छूट दे दें। आप चाहे हमें व्यापार दो या जैसे मना हो वैसे दो। और दूसरी बात ये प्रार्थना कर दे कि अगर आपको उचित न लगे तो हमारी प्रार्थना पूरी मत करना। तो प्रार्थना पूरी ना होने पर भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं होगी। श्रद्धा कम होने का मतलब सब कुछ बिगड़ जाना। जैसे मानो हम चाह रहे हैं कि ये दुख निवृत्त हो जाए और हमें भगवान की इच्छा है कि ये भोगे, तो निवृत्त नहीं होगा। फिर हमें लगेगा हम भगवान का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना भी की और समस्या का समाधान नहीं हुआ, संशय आ जाएगा, अश्रद्धा आ जाएगी। तो हम भगवान से छूट दे दें। हमारी तो इच्छा है कि ये दुख निवृत्त हो जाए, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं भोगूं, तो नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आपकी इच्छा का पालन करते हुए मैं इस दुख को भोग लूं। भक्तजन यही करते हैं, भगवान की इच्छा का पालन करते हुए दुखों को भोग लेते हैं। नहीं तो इतना भगवान का भजन करते हो अपने दुखों को मिटा देना, लेकिन नहीं, वो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे को जैसा अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगता है। महाराज जी, बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पे राधा रानी पे छोड़ देना? नहीं, जैसे कोई हम पर आरोप लग रहा है तो हम उसको पूर्ण रूप से साफ साफ बता देते, इसके बाद नहीं मानता तो राधा रानी पे छोड़ देते हैं। पहले अपना कर्तव्य होता है, जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है, जहाँ हमारा कोई अपराध नहीं, लेकिन मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, ऐसी चेष्टा हो रही है, इसका मतलब मेरा कोई प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का कर्म है जो यहाँ आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। सामने हम सत्य को प्रकाशित करें। दूसरी, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। फिर भी नहीं संभला तो तीसरी, मेरा ही कर्म मुझे दंड देने के लिए इस रूप में आया है, इसलिए उसे सहन कर लेते हैं। हम सामने वाले से वैर विरोध नहीं करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। कि अगर कोई हमसे बुरा बोले और हमने गुस्सा कर दिया महाराज जी, अगर हमने सजा देते तो भगवान देते हैं उसे सजा, तो जब हमारा गुस्सा ठंडा हुआ तो हमें लगा कि यार उसको भगवान सजा ना दें। भगवान सजा का मतलब ऐसे नहीं देते भगवान कभी कभी हमको पुष्ट करने के लिए भी तो गुस्सा भिजवाते हैं। अब एक आदमी हमसे गुस्सा कर रहा है, अब उस समय भगवान देख रहे हैं कि तुम कितने सहनशील हो, तुम कितने भक्त हो, तुम्हारा लक्षण है कि सामने वाला गाली दे तुम मुस्कुरा के चले जाओ। अब तुम मुस्कुराए नहीं, लड़ गए, नाराज हो गए, अभी तुम में कोई महानता नहीं आई, तो ये परीक्षा भी तो दे सकते हैं। तो आप उसे ऐसा क्यों देखते हैं कि भगवान उसे दंड दे? आप उस समय देखो कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, भगवान इस समय इसके अंदर बैठकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं, पर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। राधा 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 शांत, तो उसका मंगल हो और मुझे गुस्सा ना आवे। जो हमारा अनसहन ईर्ष्या करे हमारे प्रति, जो हमारी निंदा करे, जो हमसे क्रोध करे, उनका भी मंगल हो, कभी अमंगल हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने अंदर कोई विकार ना आने पावे, हृदय आनंद। यही तो भजन का फल। लोग क्या कहते हैं ये हमें थोड़ी देखना है। भक्ति मार्ग में या संसार में भी लोग हमें क्या कह रहे हैं, अगर देखने चलोगे ना तो चल ही नहीं सकते, आप चल ही नहीं सकते। एक आदमी अपने पिता के साथ जा रहा था घोड़े से, तो उसने सोचा वृद्ध पिता इनको बैठा लेते हैं। जवान आदमी था, पैदल चलने लगा। लोग मिले, कहा यार कितना बुढ़ा जो है, कर्कश स्वभाव का, लड़के को पैदल चला रहा है और आप घोड़े पे बैठा हुआ है। बुढ़ा उतर गया, जवान को बैठा। आगे बोले यार तुम जवान हो, तुम्हारे तमीज नहीं, बूढ़ा पैदल चल रहा, तुम घोड़े पे हो। दोनों बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों बैठे हो। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, देखो तो। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे? लोग तो अपनी बात कहेंगे, अपना कमेंट मारेंगे, हमको अपने मार्ग में देखना है कि मैं गलत तो नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, बस अपनी मस्ती से चलना है, लोगों से नहीं। अगर हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कहीं गलत हूँ, कहीं हमारे अंदर नकारात्मक भावों का सृजन हो रहा है। और अगर हम गंभीर हैं और लोग हमें डिप्रेशन में कह रहे तो हमें कोई फर्क की बात नहीं। हमारा समय में भजन हो रहा है, बस ये खास बात है। तो लोग डिप्रेशन में कहें, पागल कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें देखना मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ।